हेलो फ्रेंड्स, मैं सीतेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। कल हमने जीव विज्ञान का टॉपिक जीव विज्ञान की उपशाखाएं कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का अगला टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ये कुछ हेडलाइन दी गई कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये सब जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है? जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, यानी जल में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसमें एक विलयन होता है खनिज पोषक तत्वों का, जिसमें पौधे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं जल में। देखिए इसका नीचे एक डायग्राम भी दिया गया है। डायग्राम द्वारा समझाया गया है कि कैसे पौधे ग्रो करते हैं। ये एक बीकर मान लो या फिर ये एक पॉट मान लो। ये पॉट है, इसमें पोषक द्रव भरा हुआ है ये, और ये इसमें वायु पत्थर है नीचे। इसमें एक ये नली है जिसमें यहाँ से क्या होता है? वायु पंप होती रहती है, और इसमें यहाँ फिर पौधे लगाए जाते हैं, पौधों को उगाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है जैव विकास। अब जैव विकास क्या होता है जान लेते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास की परिभाषा होती है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से जो क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विकास, यानी जीवों की अधिकाधिक उत्पत्ति। जो भी उनमें क्रमिक परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा जीवों में अधिक उत्पत्ति होती है, तो उन्हीं को हम जैव विकास कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानितः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गईं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। सबसे आधुनिक उत्पत्ति किसकी बताई गई है? जीवन की उत्पत्ति को। इससे संबंधित परिकल्पना A.I. ओपेरिन ने अपनी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति में की। कौन से वैज्ञानिक थे? A.I. ओपेरिन। इन्होंने जीवन से संबंधित जो परिकल्पना है वो अपनी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति में बताई। इनके अनुसार क्या क्या बताया गया है? देखिए पहला पॉइंट है, जीवों की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। कैसे हुई? न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कणों के रूप में हुई। कैसे? न्यूक्लियोप्रोटीन के कण बने, उसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई उसी से। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वपोषी हाथी जीव वर्तमान के नीले हरे शैवाल जैसे थे। कैसे थे? नीले हरे शैवाल जैसे थे। आगे देखेंगे, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हुई थी? 2 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव बने। वर्तमान के सारे जीव बने किनको छोड़कर? जीवाणुओं को छोड़कर। अब जैव विकास के संदर्भ में अनेक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए जैव विकास के बारे में। तो उनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे कि लैमार्कवाद का सिद्धांत है, डार्विनवाद है, फिर उत्परिवर्तनवाद। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो फर्स्ट है क्या? लैमार्कवाद। लैमार्कवाद ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जैव विकास पर सबसे पहले जैव विकास पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत इन्होंने ही दिया। किसने दिया? लैमार्कवाद ने दिया। कब दिया था? 1809 ईस्वी में। इनकी पुस्तक कौन सी है? फिलोसफिक जूलॉजिक है। कौन सी है? फिलोसफिक जूलॉजिक। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है।
जो अंग अधिक उपयोग में आते हैं उनका विकास अधिक होता है, जो कम उपयोग में आते हैं उनका विकास कम होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। पहले जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, फिर वो ऊंची टहनियों को खाते थे पेड़ पौधे को, तो और उनकी गर्दन ऐसे धीरे 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 लंबी होती गई। तो उन्होंने कुछ मूल धारणाएं पर आधारित अपने वो सिद्धांत दिया है, जैसे कि बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के अनुप्रयोग यानी प्रयोग का प्रभाव। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो ये था लैमार्कवाद का सिद्धांत। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन थे वो? डार्विनवाद। इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया जैव विकास के बारे में। इन्होंने बताया क्या? तो डार्विनवाद का जो सिद्धांत वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। जो भी वैज्ञानिक होते थे वो अपने ही नाम का प्रयोग करके सिद्धांत बना देते। जैसे डार्विन है तो डार्विनवाद। इससे पता चलता है कि ये सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है, देखिए। इन्होंने बताया है कि सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, कि सभी जीव संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो वातावरण में रह पाते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करके। जब जैसे कि जीवन संघर्ष के लिए कुछ भिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं और कुछ हानिकारक भी होती हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि दो सजातीय जीव होते हैं वो आपस में बिल्कुल भी समान नहीं हो सकते, वो भिन्न होती हैं, उनमें विभिन्नताएं होती हैं। तो ये था डार्विनवाद का सिद्धांत। अब डार्विनवाद के बाद एक और सिद्धांत आया है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उस सिद्धांत के बारे में जान लीजिए। जैसे कि वो सिद्धांत है नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? इनके डार्विनवाद के कुछ समर्थक थे, उन्होंने ही डार्विनवाद के सिद्धांत को बताया है। तो नव डार्विनवाद में क्या होता था कि इनके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। अब वो कारक कौन कौन से होते थे? जैसे विविधता है, उत्परिवर्तनवाद है, प्रकृतिवरण है, जनन है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती जाती हैं। ये था नव डार्विनवाद का सिद्धांत। अब लास्ट है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। यह सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। इन्होंने भी कुछ 5 प्रमुख कारण बताए हैं इसके, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया, जिनके क्या है 5 प्रमुख कारण हैं। और उत्परिवर्तनवाद होता क्या है कि जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन होते हैं उन्हीं को वही उत्परिवर्तन कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।